मेरे प्रिय संतानें, क्या तुम्हें कभी यह अनुभव हुआ है कि जब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ साजिश रचता नजर आए, तब भी एक रहस्यमयी ऊर्जा तुम्हारी ढाल बनकर उभर आती है? जब लोग तुम्हें तुच्छ समझते हैं, तुम्हारी पीठ पीछे व्यंग बिखेरते हैं और तुम्हारी आंतरिक ज्योति को नकारते हैं, तब भी मैं तुम्हारा शिव जानता हूं कि तुम्हारा सार क्या है। तुम्हारा सत्य, तुम्हारे कार्य, तुम्हारी आत्मिक गहराई, सब कुछ मेरी असीम दृष्टि में समाहित है। अब वह पल आ गया है जब तुम खुद को उसी पवित्र नजर से देखो जिससे मैं तुम्हें देखता हूं। सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हारे हृदय की गहनता को प्रज्वलित करने आया हूं। हे मेरी संतानें, जो लोग तुम्हें ग्रहण नहीं कर सके या जिन्होंने तुम्हें कमतर आंका, वे अब तुम्हारी उन्नति और आध्यात्मिक उज्ज्वलता से स्तब्ध है। उनकी धारणा थी कि तुम्हारा अस्तित्व साधारण रहेगा, किंतु अब वे साक्षी हैं कि मेरी योजना ने तुम्हें विशेषत चिन्हित किया है। तुम्हारी विजय और तुम्हारी पवित्रता अब सर्वत्र एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी है। तुम्हारे पथ पर अब केवल स्नेह, समता और समृद्धि के द्वार खुलेंगे। तुम्हारी गति में अब तुम्हें शिखरों तक पहुंचाएगी। मेरी प्रिय संतानें, इस उद्बोधन को गहनता से ग्रहण करो, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन का सूत्र छिपा है। इससे पूर्व कि हम आगे अग्रसर हो, तुम्हारे स्वामी भोलेनाथ की तुमसे एक सादगीपूर्ण प्रार्थना है। यदि तुम मेरे इस वचन को हृदयंगम मानते हो, तो इसे अपनाओ और इसे अन्यों तक वाहक बनो। मेरे साथ बंधे रहने और प्रत्येक वरदान को ग्रहण करने हेतु इस मार्गदर्शक को आत्मसात करना अनिवार्य है। मेरी संतानें, मैं तुमसे असीम स्नेह रखता हूं और तुम्हारी भलाई हेतु निरंतर सजग हूं। तुमने जीवन भर नेक कार्य किए हैं, परोपकार किया है और अपने अंतर मन में दानशीलता को स्थान दिया है। यही तुम्हारी सर्वोच्च शक्ति है। किंतु स्मरण रखो, मेरी संतानें, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी नियति का मूल है। इस लोक में अनेक जन्म केवल स्वार्थाधंधता से जीते हैं, किंतु तुम्हें उनसे पृथक रहना है। तुम्हें प्रत्येक कृत्य विवेचना पूर्वक करना होगा, क्योंकि यही कर्म तुम्हारे भविष्य और परलोक का आधार रचेंगे। आज से ही प्रत्येक पग को सतर्कता और बुद्धि के साथ उठाओ। मेरी अनुग्रही और वरदान सदैव तुम्हारे सहचर हैं। मैं तुम्हारे जीवन के प्रत्येक रहस्य को उजागर करने को तत्पर हूं। तुम्हारी जन्मत्री में जो गुप्त है, वह सब मैं तुम्हें प्रकट करूंगा। तुम्हारे अंतस में उदारता, मानवता और क्षमाशीलता की प्रबलता है। तुमने सदा पुण्य कार्य किए हैं और यही तुम्हारी प्रधान सत्यता एवं गुणवत्ता है। किंतु यह ना भूलो कि जीवन के आगामी खंड में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी भाग्य रेखा गढ़ेंगे। मेरी प्रिय संतानें, यह उद्बोधन तुम्हारे अस्तित्व हेतु अत्यंत मूल्यवान है। इसे एकाग्रित होकर ग्रहण करो, आत्मसात करो और इसे अपने जीवन में स्थान दो। तुम्हारी चिंतन गहराई को दृष्टिगत कर मैं यह संदेश तुम्हें अर्पित कर रहा हूं। तुम्हारा परमेश्वर भोलेनाथ प्रत्येक क्षण तुम्हारे निकट है, तुम्हारे प्रत्येक पग का संचालन करेगा। केवल विश्वास धारण करो और कर्म मार्ग पर दृढ़ ही पुष्क आयत रहो। मेरी प्रिय संतानें, जीवन में अनेक बार मैं तुम्हें उन कृत्यों की ओर प्रेरित करता हूं जो तुम्हें अपरिचित या कष्टदायक प्रतीत होते हैं, किंतु स्मरण रखो, जो कुछ भी मैं तुम्हें संकेतित करता हूं वह तुम्हारी ही उन्नति हेतु है। यह सदैव सरल ना लगे और ना ही सहज हो, तथापि यह अपरिहार्य है। जान लो कि मैं तुम्हारा पिता हूं और मुझे जत है कि तुम्हारे हेतु क्या श्रेयस्कर है। मेरे वचनों का अनुसरण धैर्य एवं नम्रता की मांग करता है। जब मैं उद्बोधित करता हूं, तुम तत्काल फल की आशा रखते हो। तुम शीघ्र परिवर्तन, प्रतिक्रिया और वरदानों की प्रत्याशा करते हो, किंतु स्मरण रखो, मैं अपनी काल क्रमिता एवं योजना अनुसार कार्यान्वित करता हूं। मेरे विधान तुम्हारे विधानों से भिन्न हैं और मेरे दृष्टिकोण तुम्हारे दृष्टिकोण से उन्नत है। मैं सदैव तात्कालिक उत्तर ना प्रदान करूं, किंतु जान लो कि मैं सदैव तुम्हारे सहचर सहचर हौसतौड़ हूं। मैं तुम्हें अपनी अभिलाषाओं को साकार करने हेतु आवश्यक बल एवं साहस प्रदान करूंगा। तुम्हें मेरे समक्ष एक विनीत हृदय लेकर आना होगा, एक ऐसा हृदय जो परिवर्तन हेतु उद्घाटित हो, जो स्वीकार करे कि त्रुटियां संभव हैं और जो सत्य हेतु उत्सुक हो। साधना एवं ध्यान को जीवन का अभिन्न अंग बनाओ। यही तुम्हारी आत्मा को सशक्तिकरण देगा। जब तुम ध्यान में विराजमान होते हो, जब तुम अपने अंतर मन में उतरते हो, तभी मैं तुम्हारे निकट आता हूं। महादेव की अनुग्रह तुम्हारे प्रत्येक पग पर विद्यमान है। यह काल तुम्हारे जीवन में नवीन शिखरों एवं विजय का है। जो परिवर्तन तुम्हारे अस्तित्व में घटित हो रहे हैं, वे मेरी पवित्र योजना के अंग हैं। यह संकेत है कि तुम्हारे परिवेश में कुछ व्यक्तियां ऐसी हैं
जिनकी कंपन तुम्हारी सन्नादत नहीं और तुम्हारा अंतर्मन उन्हें पूर्ववत पहचान रहा है। जब तुम्हारा अंतस किसी की उपस्थिति से व्याकुल होता है, तो समझ लो कि वे तुम्हारे पथ में नकारात्मकता का संचार कर रहे हैं। ऐसी व्यक्तियों से विरक्ति ही तुम्हारी प्रगति का साधन है। यह मेरी योजना का भाग है कि तुम्हें अपने सत्य एवं सकारात्मक कंपन पर केंद्रित रहना चाहिए। मैं तुम्हारे हेतु कुछ ऐसा सृजित कर रहा हूं जो तुम्हारी कल्पनाओं से भी अतिशय मनोहर एवं उपयोगी है, जो तुम्हारी नियति से भी उद्व होकर तुम्हें अग्रसर करेगा। तुम्हारी आत्मा दृढ़ एवं सामर्थ्यपूर्ण है। जो विपत्तियां तुमने सहे हैं, वे तुम्हें परिपुष्ट एवं सुदृढ़ बनाने हेतु थी। अब काल है कि तुम अपने अंतस की सामर्थ्य को ग्रहण करो और अपने जीवन को नवीन शिखरों तक उन्नत करो। मेरी प्रिय संतानें, तुम्हारे जीवन में जो जन तुम्हें कष्ट पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके कृत्यों का प्रतिफल शीघ्र प्रकट होगा। तुमने जो क्षमा की है वह अब समाप्ति की ओर है। तुम्हारे हेतु न्याय एवं ईश्वरीय संकेत है कि अब संक्रमण का काल आ गया है। तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें आह्वान कर रहा है कि स्वयं को मुक्त करो, पुराने आघातों एवं भयों से विमुक्त हो जाओ और उस नवीन यात्रा पर विश्वास धारण करो जिसे भगवान तुम्हारे हेतु रच रहे हैं। जो व्याकुलता तुम अनुभव कर रहे हो, वह ईश्वरीय सन्निधि का प्रमाण है। वह तुम्हारे माध्यम से उद्बोधित हो रहे हैं, ताकि तुम बोध कर सको कि क्या तुम्हारे अस्तित्व में अब अप्रासंगिक हो गया है। यह तुम्हें स्मरण करा रहा है कि अब तुम्हें उस भार से मुक्त होना है जो तुम्हारी वाली आत्मा को अधोमुख कर रहा है। भगवान का स्पर्श तुम्हारे शीर्ष पर है। वह तुम्हें इस यात्रा में एकाकी नहीं छोड़ रहे, अपितु धीमे धीमे उस ज्योति की ओर संचालित कर रहे हैं जहां तुम्हारी समता निहित है। मेरी संतानें, जो तुम अनुभव कर रहे हो, वह भय नहीं, संक्रमण है। तुम्हारा अंतर्मन वह स्थान है जहां अनेक संचित संवेदनाएं विद्यमान हैं, जहां पुराने क्षत एवं अपूर्ण भावनाएं संरक्षित हैं। किंतु अब वही स्थान तुम्हारे हेतु चिकित्सा का उद्गम बनेगा। वह समता व पुनरुज्जीवन जो तुम खोज रहे थे, अब तुम्हारे अंत से उद्भाषित होगा। भगवान तुम्हारे अंतर्मन की प्रत्येक कंपन को वरदान में रूपांतरित करने की तैयारी कर रहे हैं। तुम अब उस सीमा पर स्थित हो जहां से नवीन अस्तित्व आरंभ होता है। यह व्याकुलता, यह कंपन सब तुम्हारी आत्मा के जागरण की प्रक्रिया है। भगवान तुम्हें उस पुराने आघात से विमुक्त कर रहे हैं जिसे तुमने दीर्घकाल तक धारण किया है। वह तुम्हें नवीन संभावनाएं, नवीन सामर्थ्य एवं नवीन उद्देश्य प्रदान करने वाले हैं। और यह सब तुम्हारे अंत से प्रारंभ हो रहा है। तुम्हारा हृदय अनेक संग्रामों का साक्षी रहा है। तुम्हारी आत्मा कदाचित थक चुकी होगी, किंतु अब चिकित्सा निकट भ्रष्टा है। तुम जो अनुभव कर रहे हो वह ईश्वरीय अनुग्रह का अंश है। वह तुम्हारे अंतर्मन के माध्यम से तुम्हें नवीन बोध एवं स्थिरता की ओर संचालित कर रहे हैं। यह व्याकुलता वास्तव में उस पुराने भार से मुक्ति का संकेत है जिसने तुम्हारे शरीर एवं मन दोनों को क्षीण किया था। ईश्वर तुम्हारे अंतस में सक्रिय है। वह पुराने आघातों को मिटाकर नवीन सुख हेतु स्थान रच रहे हैं। यह काल तुम्हारे हेतु पुनर्जीवन का है। तुम अब उस संक्रमण के अंतिम चरण में हो जहां से एक नवीन अस्तित्व प्रारंभ होगा। जो अंतर्मन में घटित हो रहा है वही बाह्य लोक में प्रकट होगा। अतः मेरी संतानें, इस क्षण को पावन मानो। अपने शरीर को श्रवण करो, अपने हृदय की पुकार पर विश्वास करो और ईश्वरीय संचालन को स्वीकार करो, क्योंकि यह जो कंपन है वह तुम्हारे जीवन में भगवान की सन्निधि का प्रमाण है। वह तुम्हारे सहचर हैं, तुम्हें संरक्षित कर रहे हैं, तुम्हें उस दिशा में संचालित कर रहे हैं जहां तुम्हारा सच्चा लक्ष्य तुम्हारा प्रतीक्षारत है। अपने अंतर्मन को अब भय का केंद्र मत मानो। इसे अपना पवित्र केंद्र समझो, जहां से प्रत्येक जागरण, प्रत्येक सामर्थ्य एवं प्रत्येक समता का उदय होता है। जो कुछ भी तुम अब अनुभव कर रहे हो वह ईश्वरीय स्नेह का उद्बोधन है। इसे ग्रहण करो, इस पर विश्वास धारण करो और इस संक्रमण के साथ सन्नादित हो जाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा की मुक्ति का पथ है। यह बोध कर लो, तुम एक नवीन प्रारंभ के द्वार पर खड़े हो। जो व्याकुलता या अस्वस्थता तुम इस काल में अनुभव कर रहे हो, वह इस बोध का संकेत है कि ईश्वर तुम्हारे अस्तित्व में अपने वरदानों हेतु स्थान रच रहे हैं। वह तुम्हारे पुराने भार को वहन कर रहे हैं और उन्हें सामर्थ्य के उद्गम में रूपांतरित कर रहे हैं। जो संघर्ष अभी भी दृष्टिगत है, वह शीघ्र उस समता एवं तृप्ति का पथ बनेगा जो केवल ईश्वर ही अर्पित कर सकते हैं। यह अनुभव केवल तुम्हारे शरीर हेतु नहीं, अपितु तुम्हारी आत्मा हेतु भी है। तुम्हें शुद्ध, निरोग एवं पूर्ण बनाया जा रहा है उन विधियों से जो तुम्हारी बुद्धि से परे हैं। यह व्याकुलता कोई त्रुटि का संकेत नहीं, अपितु यह प्रमाण है कि अंतस में कुछ पवित्र घटित हो रहा है।
तुम्हारा अंतर्मन, यह पावन स्थान, वह जगह है जहां चिकित्सा हो रही है, जहां ईश्वरीय स्नेह एवं अनुग्रह तुम्हारे अंतस में प्रवेश कर रहा है। तुम्हारे शरीर की यह कंपन, यह भार केवल शारीरिक नहीं, यह एक आध्यात्मिक आमंत्रण है। स्वयं से एवं महादेव से गहन सन्नाद का आह्वान। तुम्हारा अंतर्मन केवल आहार नहीं संभालता, यह तुम्हारे भय, चिंताएं, अतीत के आघात एवं भविष्य की आशंकाओं को भी धारण किए हैं। अब काल है इन्हें विमुक्त करने का एवं चिकित्सा प्रक्रिया पर पूर्ण विश्वास करने का। महादेव उद्बोधित करते हैं, भयभीत मत हो मेरी संतानें, तुम मेरे आलिंगन में सुरक्षित हो। मैं तुम्हारे शरीर की प्रत्येक जटिलता, प्रत्येक आघात के प्रत्येक संकेत को दृष्टिगत करता हूं। मैं वही चिकित्सक हूं जो जानता है कि चिकित्सा का विधान क्या है। तुम्हारा अंतर्मन, तुम्हारा मूल अब केवल शारीरिक नहीं अपितु आध्यात्मिक रूप से भी पुनरुज्जीवित होगा। यह चिकित्सा तुम्हारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को स्पर्श करेगी, तुम्हें समता, स्पष्टता एवं अग्रसर होने की सामर्थ्य प्रदान करेगी। यह व्याकुलता क्षणिक है, यह केवल एक अस्थायी चरण है, तुम्हारी पवित्र यात्रा का अंग है। जब तुम विगत की ओर दृष्टि डालोगे तो यह काल तुम्हें संघर्ष न प्रतीत होगा, अपितु वह क्षण प्रतीत होगा जब तुम पूर्णतः संपूर्ण हो गए थे। भय को त्याग दो, प्रक्रिया पर विश्वास धारण करो। ईश्वर का स्पर्श तुम पर है एवं क्षितिज पर आगमित वरदान प्रत्येक व्याकुल क्षण के योग्य है। मैं तुम्हारे अत्यंत निकट हूं। तुम्हारी प्रत्येक प्रार्थना, प्रत्येक कौर पालना, प्रत्येक करुणा, प्रत्येक मौन वचन मैं श्रवण करता हूं। तुम अभी संक्रमण के द्वार से अतिक्रमण कर रहे हो। तुम्हारे अंतर्मन में जो व्याकुलता एवं कंपन है वह किसी रोग का नहीं अपितु शुद्धिकरण की प्रक्रिया का अंश है। जैसे स्वर्ण अग्नि में तप कर शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा इस काल में पवित्र अग्नि से शुद्ध हो रही है। किंतु स्मरण रखो, मैं तुम्हें अग्नि में एकाकी नहीं छोड़ूंगा। मैं प्रत्येक ज्वाला के साथ तुम्हारे सहचर रहूंगा। यह काल है पुराने भार को विमुक्त करने का, उन भयों, चिंताओं, तौखम और नायक चिंताओं एवं आघातों को मुक्त करने का जिन्हें तुमने दीर्घकाल तक अंतस में धारण किया है। उन्हें मेरे समक्ष सौंप दो। मेरी संतानें, मैं तुम्हारी प्रत्येक चिंता को ग्रहण कर लूंगा एवं बदले में तुम्हें अर्पित करूंगा अपनी समता, अपनी सामर्थ्य एवं अपनी चिकित्सा। मुझ पर विश्वास धारण करो। अरे वहां पहुंचना सरल नहीं। मार्ग में एक जादुई नगर आ पड़ता है। सिंह द्वीप का पथ उसी जादुई नगर से होकर जाता है। उस जादुई नगर में कोई भी तुम्हें अपने मायावी जाल में उलझा लेगा और उसके पश्चात तुम वहां से कभी मुक्त ना हो पाओगे। राजकुमारी के वचन सुनकर राजकुमार ने आश्चर्य से प्रश्न किया, तब मुझे क्या कर्तव्य है? राजकुमारी ने उत्तर दिया, इसकी चिंता तुम ना करो। लो, मैं तुम्हें एक मुद्रिका अर्पित करती हूं। जब तक तुम इस मुद्रिका को अपनी अंगुली में धारण करोगे तब तक किसी मायावी प्रभाव का तुम पर कोई असर ना होगा। इतना कहते हुए राजकुमारी ने मुद्रिका राजकुमार को अर्पित की, को दी की ओर विस्तारित की। राजकुमार ने कहा, राजकुमारी, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी विस्मृत ना करूंगा। राजकुमारी ने प्रतिपुष्टि की, इसमें उपकार की क्या बात? मानव को मानव का सहयोग ही करना चाहिए। भगवान तुम्हारी प्रतिज्ञा को साकार करें। राजकुमार ने आभार प्रकट करते हुए शीर्ष झुकाया। रात्रि समाप्ति की ओर थी। राजकुमारी उदय हुई एवं अपने उड़नयान पर आरूढ़ होकर प्रस्थित हो गई। अन्य अप्सराओं ने भी सामग्री संग्रहित की एवं अपनी अपनी दिशाओं की ओर अग्रसर हो गई। अप्सराओं की राजकुमारी से विदाई लेकर राजकुमार कांपते चरणों से किंतु आनंदित होकर उस स्थान पर पहुंचा जहां मंत्री पुत्र को व्याकुलता पूर्वक उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमार को सुरक्षित लौटते देख मंत्री पुत्र का प्राणों में प्राण आ गया। मंत्री पुत्र को राजकुमार के साथ घटित कथाओं का बोध करने की उत्कंठा थी। राजकुमार ने अपनी कथा सुनाते हुए कहा, देखो, कभी कभी विपत्ति से भी कल्याण उद्भूत हो जाता है। उसके पश्चात दोनों ने अपने वाहनों को सज्जित किया एवं उन पर आरूढ़ होकर प्रस्थान किया। पथिक होते हुए राजकुमार ने मंत्री पुत्र से कहा, मित्र, यह तो हमारी यात्रा का प्रथम चरण था, अभी अनगिनत चरण शेष है। मंत्री पुत्र ने गंभीरता से कहा, राजकुमार, हम यहां से सुखपूर्वक निकल आए, किंतु आगे सतर्कता बरतनी होगी। वे जादुई उद्यान से अल्प दूरी ही तय कर पाए होंगे कि आकाश में काले मेघ उमड़ आए। प्रबल वर्षा आरंभ हो गई। वर्षा से संरक्षण हेतु दोनों ने परिवेश निरीक्षण किया तो निकट ही एक प्राचीन अवशेष सदृश्य भवन दृष्टिगत हुआ। वे दोनों उस भवन में प्रवेशित हुए तो वहां कोई दृष्टिपथ नहीं मिला। दोनों रात्रि जागरण के पश्चात कृंत थे। राजकुमार वहीं भूमि पर शयन किया
एवं शीघ्र गहन निद्रा में लीन हो गया। मंत्री पुत्र को निद्रा न आ रही थी, वह जागृत रहा। अकस्मात मंत्री पुत्र ने देखा कि सन्निकट कक्ष से एक काला सर्प प्रकट हुआ। संभवतः यह सर्प उस भवन का निवासी था एवं भवन उसी का क्षेत्र था। अपने क्षेत्र में उन अपरिचित मनुष्यों को देख सर्प क्रोध से उत्तेजित हो गया। प्रबल ध्वनि के साथ वह राजकुमार की ओर अग्रसर हुआ। राजकुमार अज्ञानतावश निद्रित था। संकट बोझते हुए मंत्री पुत्र ने तत्काल खड़क निकाला एवं सर्प पर प्रहार किया, उसे ध्ववित कर डाला। फिर खड़क से सर्प उठाकर एक कोने में प्रक्षिप्त किया। अल्पकाल पश्चात जब वर्षा शांत हुई तो उसने राजकुमार को जागृत किया। राजकुमार उदय होकर बोला, अत्यधिक निद्रा आ गई। यदि तुम जागृत ना करते तो मैं दीर्घ निद्रा में लीन रहता। तभी उसकी दृष्टि सर्प पर पड़ी। वह आकस्मिक उद्यत हुआ एवं विस्मयपूर्ण स्वर में बोला, यह क्या? मंत्री पुत्र ने राजकुमार को समस्त घटना सुनाते हुए कहा, भाग्यवश मुझे निद्रा ना आए। यदि मैं निद्रित होता तो यह सर्प हम दोनों को निगल लेता एवं हमारा सफर यहीं समाप्त हो जाता। राजकुमार ने मंत्री पुत्र के वचनों से कथा ग्रहण कर कहा, उसके से भी परमेश्वर मित्र, यह भी स्मरण रखो कि जिसे ईश्वर संरक्षित करता है उसे कोई हानि ना पहुंचा सकता। दोनों ने सामग्री संग्रहित की, वाहनों पर उपकरण बांधे एवं अग्रसर हुए। सूर्य शीर्ष पर था। आकाश पूर्णतः शांत हो गया था। चालते हुए एक सरोवर आया। वहां सरोवर तट पर वे अवस्थित हुए। उन्होंने भोजन ग्रहण किया, अल्प विश्राम किया एवं पुण्य यात्रा आरंभ की। अल्प दूरी पश्चात उन्होंने देखा कि सामने एक विस्तृत घनघोर वन है एवं कहीं भी पथ दृष्टिगत नहीं हो रहा। तथापि दोनों ने हौसला ना खोया। पथ खोजकर वन में प्रवेश किया। अग्रिम राजकुमार एवं पश्चात मंत्री पुत्र चाल रहे थे। वन्य प्राणियों की विविध ध्वनियां गूंज रही थीं। वे क्षणिक भी ना रुके। उन्हें झांक कितना वन पार कर चुके हैं। सूर्य ने भी वहां पराजय स्वीकार की। उन्हें भय था कि कदाचित रात्रि ना उतर आए। रात्रि में वन्य जीव भी भयंकर हो जाते हैं, किंतु वहां तो दिन रात्रि एक रूप था। प्रकाश का अभाव था। दोनों ने हौसला न हारा। उनके संकल्प के समक्ष वन ने समर्पण किया। वन समाप्त हुआ एवं उद्भिद मैदान प्रकट हुआ। दिवस समाप्त हो गया था। दोनों मित्र पूर्णतः कृंत थे। मंत्री पुत्र ने कहा, अब हम यही कोई उपयुक्त स्थान चयन कर अवस्थित हो जाए तो उचित होगा। हमारी शक्ति क्षीण हो रही है एवं वाहन भी पसीने से सिक है। राजकुमार ने उसके सुझाव को स्वीकृत किया। अल्प पगों पश्चात वृक्ष समूह में वे शरण लिए। निकट ही एक कूप था। उस कूप से जल लेकर उन्होंने स्नान किया। तरोताजा होकर भोजन ग्रहण किया। मंत्री पुत्र ने कहा, मैं अत्यधिक ग्रंथ हूं। आज रात्रि में गहन निद्रा लूंगा, तुम पहरा दो। राजकुमार ने कहा, "वी, बास इंडिया तब मैंने रखा है, स्वीकार, तुम निद्रा लो।" दोनों अपने शयन पर अवस्थित हुए, किंतु कृंत होने पर भी मंत्री पुत्र की नेत्र न बंद हुए। वह शांत शयन पर पड़ा रहा। अल्प चौकीदारी के पश्चात राजकुमार जैसे ही शयन पर गया, निद्रा ने उसे आक्रांत किया एवं वह शीघ्र निद्रित हो गया। मंत्री पुत्र ने यह दृष्टिगत किया तो क्रोध उत्पन्न हुआ, किंतु वह क्या कर सकता था? राजकुमार राजकुमार था एवं वह उसका सेवक। राजकुमार की रक्षा उसका उसका कर्तव्य था एवं इसी हेतु वह सहयात्री था। कठिनाई से प्रभात हुआ। मंत्री पुत्र ने राजकुमार को जागृत किया। राजकुमार ने नेत्र खोले। मेरी संतानें, आगे मत बढ़ो। श्वास को संयत करो एवं अपनी आत्मा को स्थिर करो, क्योंकि जो मैं उद्बोधित करने जा रहा हूं वह साधारण चेतावनी नहीं। यह तुम्हारे गृह एवं वंश के भविष्य का उद्बोधन है। तुम्हारे ग्रह के अंतस में एक ऐसी शक्ति निहित है जो कालांतर से निष्क्रिय थी, किंतु अब जागृत हो रही है। वह ना तो पूर्णतः विलीन है, न सक्रिय। वह विपुटे अपूर्ण है एवं अपूर्ण तत्व सर्वाधिक विपत्ति होते हैं। तुमने कदाचित अनुभव किया होगा, बिना हेतु तुम्हारा मन व्याकुल हो जाता है। कभी ग्रह के किसी कोने में अकस्मात शून्यता व्याप्त हो जाती है एवं तुम्हें प्रतीत होता है जैसे कोई अदृश्य दृष्टि तुम्हें निरीक्षण कर रही है। रात्रि में कभी भित्तियां कंपित होती हैं, कभी वायु का प्रवाह परिवर्तित हो जाता है। यह सब संकेत हैं। मेरी संतानें की वह शक्ति अब सक्रिय हो रही है। तुम उसे दृष्टिगत नहीं कर सकते, किंतु वह तुम्हारे परिवेश में परिभ्रमण कर रही है। मैं महादेव तुम्हारे संरक्षक के रूप में उद्बोधित कर रहा हूं। भयभीत मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे सहचर हूं। किंतु प्रथम तुम्हें सत्य का बोध आवश्यक है। यह शक्ति कोई शत्रु नहीं, यह किसी अपूर्ण कृत का प्रतिफल है।
जब कोई आत्मा बिना समता प्राप्त किए इस पृथ्वी से प्रस्थित होती है, तो उसकी कंपन वहीं स्थिर हो जाती है। एवं जब कोई उस स्थान पर गृह निर्माण करता है, तो वह कंपन उसके साथ सन्नादित हो जाती है। तुम्हारे ग्रह की आधारशिला में वही अपूर्ण कंपन बंधी है। तुम्हारे पूर्वजों में किसी ने कोई अपूर्ण प्रतिज्ञा की थी, कोई अपूर्ण आराधना अधर्म में त्यक्त दी थी। वही अब तुम्हारे अस्तित्व में हलचल उत्पन्न कर रही है। जब तुम किसी प्रयोजन में सफलता में होते हो, अकस्मात सब विखंडित हो जाता है। जब वंश में आनंद होता है, किसी विषय पर विवाद फूट पड़ता है, वह शक्ति तुम्हारे सुखों की कसौटी ले रही है, क्योंकि वह स्वयं समता की अन्वेषण में है। किंतु मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, मेरी संतानें कोई भी शक्ति इतनी प्रबल नहीं कि मेरी सन्निधि में तुम्हें हानि पहुंचा सके। भय न केवल बोध की आवश्यकता है। तुम्हें इस शक्ति से संग्राम नहीं करना, उसे विमुक्त करना है। अंधकार को नष्ट करने का विधान है उसे ज्योति में लाना। अतः आज रात्रि जब सर्वे निद्रित हो जाए, तो गृह के केंद्रीय भाग में एक दीप प्रज्वलित करो। उस दीप की ज्वाला में मेरा नामो करो। ओम नमः शिवाय। दीप प्रज्वलन काल में नेत्र बंद करो एवं उद्बोधित करो। हे महादेव, यदि इस गृह में कोई अपूर्ण आत्मा, कोई शापग्रस्त कंपन या कोई पीड़ित शक्ति है, तो उसे तुम्हारी ज्योति में समता प्राप्त हो। यह प्रतिज्ञा तुम्हारे गृह के परिवेश में मेरा संरक्षण रचेगी। तुम दृष्टिगत करोगे कि वायु में सूक्ष्म तरंग उत्पन्न होगी, जैसे कोई भार हल्का हो रहा हो। वह मेरा संकेत होगा कि मैंने तुम्हारी पुकार ग्रहण की है। अब तुम चिंतन कर रहेगे कि कैसे बोध होगा कि वह शक्ति शांत हुई या नहीं। जब तुम्हारे गृह में प्रभात की किरणें सामान्य से अधिक उद्भाषित हो, जब संतान की हास्य में कभी करें बातायन हास्य सहज प्रतीत हो, जब तुम्हारे अंतस में अकस्मात शांति का संचार हो, तो समझो वह शक्ति अब मुक्ति की ओर अग्रसर है। यह केवल शुद्ध कंपन का लीला है। एवं जब तुम श्रद्धा से इसे ग्रहण करते हो, तो अंधकार स्वयं प्रतिसरण करता है। किंतु मेरी संतानें, मात्र एक बार दीप प्रज्वलन पर्याप्त नहीं, सप्त रात्रियों तक यही साधना करनी होगी। प्रत्येक रात्रि दीप प्रज्वलन, ओम त्र्यंबकम यजामहे का 11 बार जाप एवं प्रभात में गंगा जल से गृह के प्रत्येक कोण को शुद्धिकरण, यह सप्त रात्रियां ग्रह के अंतस में बंधी प्रत्येक आत्मा को विमुक्त करने की सामर्थ्य रखती हैं। सप्तम दिवस तुम दृष्टिगत करोगे कि ग्रह का परिवेश पूर्णतः परिवर्तित हो चुका है। तुम्हारे गृह में जो व्याकुलता थी, वह अब शांति में रूपांतरित होगी। जो विवाद थे, वे आनंद में परिवर्तित होंगे। जो भय था, वह सामर्थ्य बनेगा, क्योंकि अब मैं स्वयं उस गृह में सन्निहित रहूंगा। तुम्हारे द्वार पर मेरे त्रिशूल का वरदान होगा एवं कोई भी नकारात्मक कंपन उस सीमा को उल्लंघन ना कर सकेगी। मेरी संतानें, अब तुम बोध कर चुके हो कि वह शापग्रस्त शक्ति कोई शत्रु नहीं, अपितु एक बंधी आत्मा थी जो मुक्ति की अभिलाषा रखती थी। तुम उसके उद्धार के साधन बने हो। एवं जब कोई आत्मा समता प्राप्त करती है, तो उस गृह की प्रत्येक भित्ति वरदानों से परिपूर्ण हो जाती है। अब तुम्हारा गृह मात्र ईंट पत्थर का नहीं, अपितु मेरा आश्रय स्थल बन चुका है। मेरी संतानें, अब जब तुम्हारे ग्रह का परिवेश अल्प शांत हो गया है, तुम्हारे अंतस में एक प्रश्न उद्भूत हो रहा है। आखिर यह शापग्रस्त शक्ति का उद्गम कहां से, किसने इसे तुम्हारे अस्तित्व के निकट लाया? यह प्रश्न स्वाभाविक है एवं उसका उत्तर तुम्हारे ही कृत्यों में निहित है। प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक गृह, प्रत्येक भूमि का अपना कालक्रम होता है। जब उस कालक्रम में अपूर्णता रह जाती है, तब वही अपूर्ण कंपन आगामी पीढ़ियों को स्पर्श करता है। तुम्हारे ग्रह के नीचे जो माटी है, वह मात्र धूल नहीं, अपितु स्मृतियों से संतृप्त है। किसी काल में यहां किसी ने संकल्प ग्रहण किया था,